नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत खुश होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर अपने सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन पॉलिटी का है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो भी है अनुसूची, शेड्यूल से संबंधित है। हमारे संविधान में फिलहाल में मतलब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या मूल संविधान में भी 12 अनुसूचियां थी या नहीं थी, उनमें क्या क्या आता है। तो ट्रिक के साथ जानेंगे, मतलब याद करने का तरीका देख लेंगे क्या कैसे याद करी जाएगी। तो मैंने एक टेबल फॉर्म बना दी है, और मैं साथ के साथ बताते जाऊंगा आपको फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, और उसका तरीका भी बता जाऊंगा किस तरीके से आपको याद करनी है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या है आखिर में, मतलब अगर उसमें कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, तो आज जान लेते हैं इसको। तो एक तरफ मैंने लिखा हुआ अनुसूची और दूसरी तरफ लिखा हुआ विषय। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में आपको बता दें कि 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। उसके बाद क्या हुआ कि हमने 4 अनुसूचियां जोड़ दी, समय समय पर एक एक करके जोड़ते गए और 4 प्लस कर दी। 4 प्लस कर दी तो अभी फिलहाल में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। तो हम ही अगर कोई पूछे तो कितनी अनुसूचियां, तो आप क्या कहेंगे? 12 अनुसूचियां हमारे पास। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, उनको अलग तरीके से याद रखिएगा। तो 8 मूल संविधान में थी, 4 प्लस कर दी हमने, तो कितनी हो गई? 12। ये आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है कि 12 अनुसूचियां हो गई। तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस 4 ये पहले थी, प्लस 4 12, 4 3 12। इस तरीके से याद, किसी तरीके से आप तोड़ लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट के पास। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है, तो आप खुद सोचिए। फर्स्ट में जब संविधान बनेगा सबसे पहले क्या आएगा? संविधान बनेगा सबसे पहले क्या आएगा? अपना देश आएगा, देश का नाम आएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र आएंगे। तो क्या पहले अनुसूची में यही सब है। उसको आप मतलब अपने शब्दों में लिख देंगे। तो शब्दों में जिस तरीके से होता है, राज्यों, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, यही लिखा हुआ, राज्यों का संघ, संघ एवं उसके क्षेत्र, राज्यों का संघ एवं उसके क्षेत्र, एवं उसके संघ क्षेत्र, एवं उसके संघ क्षेत्र। क्या क्षेत्र? एवं उसके संघ क्षेत्र। तो पहले में क्या है? राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राज्यों का संघ लिख दें, या फिर आप इस तरीके से लिख दें, राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड अनुसूची। सेकंड मतलब अब भारत हमारा निर्माण हो गया है और उसके राज्य हो गए, नाम वाम लिख गया हमारा, क्या किस देश का क्या नाम रहेगा, वो सब हो गया हमारा। अब तो सेकंड बार हम क्या सोचेंगे, एक और अध्याय बनाया जाए। उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें क्या जोड़ेंगे भैया? जब बैठेंगे सब लोग अपने अधिकारी बनेंगे, तो कोई विधायक बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो उसके लिए वेतन वेतन चाहिए नहीं चाहिए? वेतन कहां से दोगे उनका? तो सेकंड में क्या आता है? वेतन। वेतन एवं भत्ते। भत्ते मतलब अलाउंसेस। घर का अलाउंस अलग मिलेगा भैया, और रहने के लिए रेंट वेंट अलग मिलेगा, डीए, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलता है। वेतन एवं भत्ते, तो वेतन भत्ते हो गए। तीसरी में क्या है? वेतन भत्ते जब ले लेंगे तो देश के कर्तव्य भी निभाएंगे। जब कर्तव्य निभाएंगे तो शपथ खाएंगे। क्या खाएंगे? शपथ, कसम खाएंगे। क्या खाएंगे? कसम खाएंगे। तो कसम के लिए क्या मतलब? तीसरी सूची में क्या है? शपथ। शपथ, शपथ मतलब शपथ, कोई भी अगर शपथ लेगा तो कहां से लेगा? तीसरी अनुसूची मतलब है, वहीं से लेगा। पहले भैया हमने राज्य का नाम रख लिया, उसके बाद कहां पर आगे? वेतन वेतन दे दिया हमने सबको। वेतन देने के बाद ये शपथ खिलाएगी, भैया अब करोगे काम किसके लिए? देश के लिए। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है कि जब इतना सब हो गया तो उसके बाद लोकसभा में लोग चुन के आ गए, अब बची राज्यसभा। तो चौथे में क्या किया उन्होंने कि राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या निर्धारित कर दी। राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, सीटों का आवंटन। राज्यसभा, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, आवंटन आप जनसंख्या के आधार पर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताइए कि सबसे ज्यादा मतलब राज्यसभा की सीटों की संख्या कहां पर है और कितनी है? कहां पर है और कितनी है? ये मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या है यूपी में। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राज्यसभा की संख्या यूपी में कितनी है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा जरूर से जरूर, आपके मतलब कमेंट का इंतजार रहेगा, आप टाइप कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ नंबर पर। ये 4 आप एक तरीके से याद कर लिए होंगे आपने कि राज्य उसका क्षेत्र हो गया, दूसरे नंबर पर वेतन भत्ते आ गए, तीसरे नंबर पर हमने शपथ ग्रहण कर ली, उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया। अब आगे 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आप क्या करेंगे? राज्य नंबर पे अब भैया हमारा सब ये सब हो गया आम भारत के लिए। अब एससी और एसटी लोग बचे, उनके लिए भी भैया कुछ करना होगा। तो उनके लिए तो आरक्षण पहले से दे रखा है। तो क्या रखा है? एससी
एवं एसटी, SC ST के लिए आरक्षण, के लिए आरक्षण, के लिए आरक्षण 5वीं अनुसूची में, किसमें है? 5वीं अनुसूची में। मतलब आरक्षण किस तरीके का आरक्षण होगा? विशेष, विशेष प्रशासन का, विशेष प्रशासन, ये आरक्षण होगा। अलग तरीके का आरक्षण नहीं, विशेष प्रशासन का आरक्षण। राज्यसभा के लिए विशेष प्रशासन, ये शब्द यहाँ से हटा भी सकते हैं, आरक्षण नहीं अच्छा लग रहा है तो आप विशेष प्रशासन लिख लीजिए। क्या विशेष प्रशासन क्या आएगा कि अपना ये वो अलग तरीके चलाएंगे, थोड़ी स्वतंत्रता दी जाएगी उनको। ये नहीं है कि हमारे यहाँ का सारे रूल लागू हो जाए, नहीं, वो रूल लागू नहीं होंगे। अलग तरीके की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है, जैसे कि ऑटोनॉमस काउंसिल, एक मतलब राज्य हो गया, उसमें कुछ क्षेत्र हो गया, उसमें उनका रूल चलेगा। इस तरीके से चल रहा है। मतलब कुछ जम्मू कश्मीर तरह मान लीजिए, लेकिन अब वो नहीं रहा है वहां पर। लेकिन और हमारे ST ST जनजाति इलाकों के लिए, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई अगर हड्डी लटका के घूमे और अपना मतलब कमंडल ले ले और उसमें और उस तरीके के मंत्र फूंकता फिरे और धुआं निकालते फिरे, तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी वो रीत रिवाज में आता है, तो उनके लिए उस चीजों की छूट दी गई है। उनकी जो अछूतता है मतलब, और जो उनके मतलब रीत रिवाज है, उनको प्रोटेक्ट करने की हमारी अनुसूची में सलाह दी गई है। और संविधान हमारे ये अपने लिए अपने अंदर रखता है इस चीज को, कि उनके लिए आरक्षण मिले, इस चीज का विशेष प्रशासन मिले। 6ठी अनुसूची में क्या है कि इसमें तो SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों के लिए विशेष प्रशासन है। लेकिन इसमें एक अलग तरीके का विशेष प्रशासन, मतलब एक और अलग बहुत बढ़िया वाला, मतलब बहुत बढ़िया सर, केवल ST के लिए, ST के लिए, ST के लिए, ST के लिए, ST के लिए क्या है? विशेष प्रशासन। क्या है? विशेष प्रशासन, विशेष, ये वाला विशेष प्रशासन, विशेष प्रशासन। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें 4 राज्य आते हैं, इसमें SC ST के लिए विशेष प्रशासन, इसमें भी ST के लिए विशेष प्रशासन, लेकिन इसमें सिर्फ 4 राज्यों के लिए। कितने राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य आप वो याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक है आपके लिए MATA। आप अपनी मम्मी को याद रखते हैं ना, माता, वैसे ही माता अगर याद रख लेंगे तो आपको वो 4 राज्य याद हो जाएंगे। 4 राज्य कैसे याद हो जाएंगे? माता याद रख लीजिए, आपको 4 राज्य याद हो गए। M फॉर एक M से क्या कर लेंगे? मिजोरम, मिजोरम। A फॉर असम, A फॉर असम। और T फॉर त्रिपुरा, त्रिपुरा। और A फॉर क्या करेंगे यहाँ पर? सॉरी, ये ट्रिक थोड़ी गलत हो गया कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। MMTA माता, मेघालय, असम, मेघालय, मेघालय। तो आप ये अभी माता, MMTA स्पेलिंग आप याद रखिएगा, MMTA माता। मिजोरम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, A से असम। मतलब इन 4 राज्यों के लिए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासन, मतलब इन 4 राज्यों में विशेष प्रशासन चलेगा। वो किसमें है? अनुसूची 6ठी में। 6ठी अनुसूची में ये साफ साफ लिखा है कि ST के लिए विशेष प्रशासन, उसमें भी 4 राज्य, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आ जाता है ये। फिर आते हैं 7वें नंबर पे। 7वीं अनुसूची से आपको एकदम 7 से 7 और 7 से सूची। सूची मतलब कैसी? सूची में आता है राज्य सूची, राज्य के बाद संघ सूची और संवर्ती सूची। सूची किसमें दी है? 7 में। 7 से सूची, 7 से 7, 7 से सूची। मतलब ये ऐसे यहाँ पे 7 से 7 और 7 से सूची, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। मतलब पावर, मतलब कौन किस कानून किस विषय में बनाएगा, वो साफ साफ बटा हुआ है किसमें? 7वीं अनुसूची में। उसके चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं, संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? भाषाएं, भाषाएं, भाषाएं को अपन किसमें दिया? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान में संशोधन हुआ तो धीरे धीरे करके 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद जान लेते हैं कि अब ये 4 बची हैं। कौन कौन सी बची हैं? 4 अनुसूची बची हैं। तो ये कहां से आई? 4 अनुसूची कहां से आई? तो पहली अनुसूची हम क्या करते हैं? 9th। तो 9th अनुसूची कहां से आई? संविधान का क्या हुआ? संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 51st
मतलब 51वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1951 में। और सॉरी, फर्स्ट पहला संविधान संशोधन कर दिया और हमने नवी अनुसूची जोड़ दी। संविधान बनके तैयार नहीं हो पाया, तब तक क्या किया? संविधान संशोधन कर दिया और नवी अनुसूची जोड़ दी। नवी अनुसूची में क्या है? नवी अनुसूची में आपको बता दें कि नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले मतलब जो अनुसूची में है, तो पहले क्या था कि इस पर जो भी विषय इस सूची में डाल दिया जाता था तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, न्यायिक पुनरावलोकन के उसमें हद में नहीं था। लेकिन एक फैसला आया 1970 के करीब, तो उसमें क्या कर दिया, इसके जो पड़े हुए हैं जो मामले उनको भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से पड़े हुए हैं उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब जो पड़ेंगे उन पर कर सकते हैं, आप कोई नवी अनुसूची में ऐसे नहीं डाल सकता। विशेषकर इसमें क्या था, भूमि सुधार से संबंधी मामले नवी अनुसूची में थे, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब इस पर क्या कर सकते हैं, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता, पहले नहीं कर सकता था। इसके चलते हैं 10th पर 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या था, हमारे देश में क्या हो रहा था कि आया राम गया राम, मतलब पार्टी से जीता कैंडिडेट और उस पार्टी ने सरकार बनाई और एक ही सीट पे मतलब सरकार बनी थी और वही आदमी इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में चला गया, तो उससे क्या होता था, सरकार गिर जाती थी, तो इससे बहुत ही अस्थिरता आती थी। इसलिए एक एक्ट लाए हम 1985 में एक एक्ट लाए, उससे क्या किया हमने, 10वीं अनुसूची जोड़ दी। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है हमारा, दल बदल कानून। कौन सा कानून है, दल बदल। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ उसको, तो उम्मीद है ले लिया होगा आपने, तो यहाँ तक ही मिटाऊंगा केवल। 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची कब आई, 10th मतलब कब, इसका कौन सा हुआ, 52वां क्या हुआ, संशोधन, संविधान संशोधन संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये, 1985 सन में क्या हुआ, संविधान संशोधन कर दिया और क्या आया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो भैया आप कैंडिडेट जीत गया तो उसकी क्या होगा, जीत नहीं मानी जाएगी। अगर वो इस्तीफा देगा तो पहले ही दे ले, जीतने के बाद नहीं दे सकता। तो कौन सा लग जाएगा, दल बदल कानून उस पर लग जाएगा। तो 10th में क्या जोड़ा, दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन, ये आप याद कर लीजिए, मैच में आ जाएगा। 4 अनुसूची तरफ दे देंगे, संविधान संशोधन एक तरफ दे देंगे, उससे कहेंगे आपको मैच करके दिखाओ, तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 1992-93। 1992 में आया, 93 में लागू हो गया। 92-93 कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची। उसके बाद आया एक तुरंत उसके बाद संविधान हुआ इसी सन में, 1992-93 में, 93 में लागू। क्या हुआ था वो, 74th नगर प्रशासन। 11वें में क्या था, पंचायत से संबंधित उपबंध जोड़े गए, पंचायत। और 12वें में म्युनिसिपलिटीज या नगर प्रशासन कर सकते हैं, नगर प्रशासन से संबंधित उपबंध जोड़े गए, शासन, या इसको शॉर्ट में कर सकते हैं म्युनिसिपलिटीज। तो क्या हुआ, आप इसको याद रखिएगा, पंचायत में संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73 संविधान संशोधन से। तो उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। इसमें आप 29 विषय याद रखिएगा, 29 कार्य क्षेत्र हैं, इनमें आपकी पंचायत काम करेगी। और नगर प्रशासन के लिए 18 कार्य क्षेत्र हैं, 18 विषय पर काम करेगी। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन सी बोले, 9th 10th 11th 12th एक बार रिवाइज कर लेंगे। 9th 10th 11th 12th को। 9th में क्या था, 9th में कोई भी कानून अगर डाल दिया जाए तो उस पर पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन ये बाद में खत्म हो गया और पुनरावलोकन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या था इसमें, भूमि सुधार से संबंधित मामले थे, कोई भी कानून आया और डाल दिया इसमें, ये करते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया। अब निश्चिंत है सरकार अब इसमें नहीं डाल सकती, अब उस पर पुनरावलोकन किया जा सकता है। किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद आता है 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, 1985 याद रखिएगा। 1985 में संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई और उसमें क्या आया, पंचायत से संबंधित। उसके बाद आया 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित, मतलब नगर निकाय, नगर प्रशासन से, म्युनिसिपलिटीज। और ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उस तरीके से एक कहानी बनाकर याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर याद हो जाएगा। तो उम्मीद है याद हो गया हो। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिए। तो चलते हैं, इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।